जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए बाबूजी, बाबूजी। वो जानती थी मंदिर में आने वाले सहृदय और श्रद्धालु हुआ करते, उसका यह अनुमान असत्य न था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते। अंधी उन्हें दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सराहती। प्रातः से संध्या तक वो इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी का पद ग्रहण करती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। झोपड़ी के समीप पहुंचते एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उसे चिपट जाता। आराम से मेरा बच्चा। आपको पता है आज मैंने लड़ाई कर ली है। किससे लड़ाई कर ली? सोनू से कर ली है। अरे हाँ, मुझे धक्का दे रहा था, मैंने भी उसे धक्का दे दिया है। माँ, वो गिर गया है, उसे चोट लग गई है। मेरा बच्चा तू समझदार है ना, वो छोटा है तो उसको क्यों लगता है? मैं भी तो छोटा हूँ ना माँ, आप हमेशा मुझे डांटते रहते हो। नहीं बेटा, तू समझदार बच्चा है, वो तो छोटा है ना, तो मेरा राजा बेटा। मैंने भंडारे में खूब खाया, तू खा। वो हमेशा मुझे गिरा देता है, आप उसको कुछ नहीं बोलते। और सुना ना, मुझे रामू ने ना वो ऑरेंज जो ऐसी वाली गोलियां दी है, मैं आपके लिए लाया हूँ। अरे अब मेरी कोई उम्र है गोली खाने की? तो आप खाओगे ना। तू खा, तू बच्चा है। कल तो मैं सोनू को और तेज मारूंगा। नहीं, तू समझदार बच्चा है, नहीं मारेगा। बच्चा कौन है, किसका है, कहां से आया, इस बात से कोई भी परिचय नहीं था। 5 वर्ष हुए, पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने अंधी की गोद में एक बच्चा देखा। वो रो रहा था, अतः किसी ने भी न पूछा कि बच्चा किसका है। उसी समय से वो बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। उसको वो अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। खेलने नहीं जाऊंगा, फिर मैं घर में ही रहूंगा। अब ठीक है, अब तू खेलने भी नहीं जाएगा है? हाँ, नहीं जाऊंगा ना, मैं पूरे दिन घर में ही रहूंगा। वो मुझे मार देता है और जब मैं मार जाऊँ तो आप कहते हो कि मेरा बच्चा, मैं तो बस लड़ने के लिए मना कर रही हूँ। हमेशा मुझे ही डांटते हो, उसको कुछ नहीं बोलते हो, मुझे ही डांटते रहते हो। लो, चले जा, कर ले जो करना। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। वो जो कुछ भी मांग कर लाती उसमें डाल दी। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित है। वो बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा है। धर्म में उनकी बड़ी रुचि है। उनकी कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे लोगों का भी तांता बंधा रहता जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर रूप में रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी भी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते। ये बात अंधी को भी ज्ञात थी, किंतु पता नहीं वो अब तक अपनी कमाई यहाँ जमा कराने में क्यों हिचकिचाती रही। एक दिन अंधी ने वो हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर चल दी। हाँ बोलो। सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। अब मैं अंधी अपाहिज इसे कहाँ संभाल के फिरूंगी। क्या है इसमें? सेठ जी, मैंने अपने बच्चे के लिए 2-4 रुपए जोड़े हैं। अब मैं अपने पास रखने से डरती हूँ सेठ जी। मुझे जरूरत होगी मैं आपसे ले लूंगी। ठीक है मुनीम जी, इसे तेरा बही खाते में जमा कर लो। जी सेठ। ठीक है, कर लेंगे। क्या नाम है तेरा? रूपा नाम है। रूपा नाम है इनका। जी सेठ। ये लो आप करो। ठीक है। दो माता। मुझे जरूरत होगी मैं सेठ जी ले लूंगी। ठीक है। हो गई सेठ जी जमा? हाँ जी, हो गया। अच्छा, ठीक है सेठ जी। राम राम। राम राम। राम राम। खुश रहो सेठ जी। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। उसके पश्चात एक दिन लड़के को जोर ने आ दवाई। अंधी ने दवा दारू की,
झाड़ फूक से भी काम लिया, टोने टोटके की परीक्षा की, परंतु संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। बिटुआ, अरे बिटुआ, बिटुआ, और बुखार बढ़ गया इसका तो। अंधी का हृदय टूट गया। हे भगवान, साहस ने जवाब दे दिया, निराश हो गई, बच्चा। परंतु फिर उसे ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वो गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर चल दी। ठीक है, अभी आती हूँ मैं। सेठ जी, अरे सेठ जी। हाँ बोलो। सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 2-4 रुपए दे दो, मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाना है सेठ जी। हैं? हाँ। क्या जमा पूंजी? कौन सी जमा पूंजी? कौन से रुपए? हमारे पास तो कोई रुपए नहीं है भाई। सेठ जी, 2 साल पहले जमा करके गई थी मैं अपनी जमा पूंजी, 2-4 रुपए दे दो सेठ जी। हाँ ठीक है ठीक है। मुनीम जी जरा देखिए इनकी कोई जमा पूंजी है, 2 साल पहले बता देंगे। क्या नाम क्या जरा? रूपा। रूपा। हाँ। जल्दी दे दो सेठ जी, मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर अरे को भाई दिखाना। देख रहे हैं। नहीं तो सेठ जी, इस नाम से तो 1 पाई जमा नहीं है। नहीं है भाई, इस नाम की 1 पाई भी जमा नहीं है। और सेठ जी, 2 साल पहले जमा करके गई हूँ मैं। सेठ जी, मेरा बच्चा मर रहा अरे है। अरे कोई सेठ भाई जी, आपके कोई पैसे नहीं है माता, चली जाइए यहाँ से। सेठ जी, भगवान के नाम पे दे दो दया। सेठ जी, अरे नहीं है भाई, कहाँ ना कोई पैसे वैसे नहीं है। सेठ जी, मैं आपके जीवन भर गुण गाऊंगी सेठ जी। अरे चलो यहाँ से, चलो निकलो, उठो। सेठ जी, अरे चलो यहाँ से। अरे जाती है कि नौकर को बुलाऊं मैं? बुलाऊं? चलो यहाँ से। भगवान तुम्हें खूब दे। यह आशीष न था, बल्कि एक दुखी का शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई, दवा दारू हुई ही नहीं, फायदा क्यों कर होता। दूसरे दिन से उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई, प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आता था। मैंने इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देते तो क्या चला जाता इनका। अपने तो पैसे मांगने गई थी मैं इनसे, कोई भीख मांगने तो नहीं गई थी। बैठे बैठे उसे कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरे खाती गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर पहुंची और उसके द्वार पर ही धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर जोर से भभक रहा था और अंधी का कलेजा भी। कैसे पैसे नहीं देते मेरे। आजा, आजा मेरा बच्चा, आजा मेरा अरे बच्चा। बुढ़िया, तू फिर आ गई। अरे तुझे बताया था ना कि तेरी कोई पूंजी जमा नहीं है यहाँ। चल जा यहाँ से अब। मुझे 2-4 रुपए दे दो, मैं चुपचाप चली जाऊंगी। डॉक्टर को दिखाना, मेरा बच्चा मर रहा है। मैं अरे बिल्कुल नहीं चाहती है लूंगी। ये नौकरों को बुलाकर यहाँ से धक्का देकर बाहर निकल बुला जाओ। ले, तुझे जिसे बुलाना है, मैं बिल्कुल नहीं लूंगी यहाँ से। मुझे पैसे दे दे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तू रुक, तू ऐसे नहीं मानेगी। तू रुक अभी। मेरा बच्चा अरे सेठ जी, अरे ओ सेठ जी, ये बुढ़िया आई है। कौन सी बुढ़िया? ठीक हो जाएगा। अरे वही। अरे भगाओ इसे। अरे सेठ जी नहीं डरती वो यहाँ से। दे दो, 2-4 रुपए दे दो। ए बुढ़िया, चल निकल यहाँ से। अरे यार, अरे यहाँ से, चलो। 2-4 रुपए दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, चुपचाप चली जाऊंगी, बिना कुछ कहे चली जाऊंगी। मुझे 2-4 रुपए दे दो, मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाना है। जड़ी बूटी करा ली, झाड़ फूक करा ली, सब करा ली मैंने। मुझे मेरे पैसे दे दो, और धर्म के नाम पे ही दे दो, मेरा बच्चा जी जाएगा। बहुत बुखार है, इतने दिन हो गए मेरे बच्चे को। मोहन, मोहन, अरे ये तो मेरा मोहन है। अरे बिट्टू मोहन, आई है। मोहन मेरे बच्चे। मोहन, छोड़ इसे। अरे ओ बुढ़िया, अरे छोड़ मेरा बुढ़िया, बच्चा, छोड़ इसे, अरे, छोड़। अरे मेरा बिट्टू आई है। तुम्हारा मोहन नहीं है, मेरा बिट्टू है। वो कहाँ ले गए मेरा बच्चा? अरे मेरे पैसे हजम कर गए, मेरा बच्चा भी हजम कर जाओगे क्या? ए बुढ़िया, ये बच्चा मेरा है, ठीक है? 7 साल पहले मेले में खो गया था। अरे अब जाकर मिला है। कहीं नहीं जाने दूंगा मैं इसे। और लाश के यत्न करके मैं इसके प्राण बचाऊंगा। जा यहाँ से। वाह, लाख यत्न करके अपना बच्चा बचाएंगे। मेरा बच्चा होता तो मर जाने दिया
सेठ जी। डॉक्टर साहब बाहर। हाँ जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब सेठ जी माफ कीजिएगा पर आपका बच्चा नहीं बचेगा। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ, ऐसे लगता तो नहीं कि फायदा होगा। जैसे बच्चा माँ माँ पुकार रहा है, माँ को बुला दीजिए इसके पास बैठने के लिए। इतने दिनों के बाद मुझे मेरा बच्चा मिला है, वो भी इस हालत में। अरे वो अन्नी कहाँ है? सेठ जी वो तो चली गई कहाँ चली गई? जहाँ उसकी झोपड़ी थी। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। ए अम्मा, ए बुढ़िया, अरे तेरा बच्चा मर रहा है, रो रो कर मामा मामा पुकारता रहता है। देख तू चलेगी तो वो बच जाएगा, और चलना अब और मेरे नहीं अपने अपने बच्चे को बचा ले। हाँ मरता है तो मर जाने दे, मैं भी तो मरी रही हूँ यहाँ पे। अब हम दोनों स्वर्गलोक में मिलेंगे, वही उसकी सेवा करूंगी। ये लोग बिल्कुल भी अच्छा नहीं, चला जाए यहाँ से, जा। अरे ममता की लाज रख ले माता, ममता की लाज रख ले। तू भी तो उसकी माँ है, आखिर तूने भी तो उसे पाल पोस के बड़ा किया है। अरे तेरे पैर पड़ता हूँ, ले बस तेरे पैर पड़ता हूँ मैं, चल और मेरे बच्चे को बचा ले, चल। बिटुआ, मेरा बिटुआ, मेरा बिटुआ कहाँ है? बिटुआ, सेठ जी आप और बिटुआ, 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 मुझे छोड़िए, कहाँ चले गए थे? कहीं भी मैं नहीं, आपसे बात नहीं करेंगे, चल नहीं बात करेंगे आपसे। मुझे छोड़िए, ये चले कहीं नहीं गई थी मैं बच्चा, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं यहीं थी तेरे पास ही तो थी, मैं यहीं थी। मेरा बच्चा ऐसे भी रोते हैं। दवाई और दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिन में वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीमों के जोशानदे, वेदों की पुड़िया और डॉक्टरों के मिक्सर ना कर सके, वो अंधी की स्नेहमयी सेवा ने पूरा कर दिया।